आप सभी का कक्षा 11 विषय हिंदी में स्वागत है। आज मैं आपको आरोप भाग 1 से काव्यखंड की ओर से कबीर नामक पाठ पढ़ाऊंगी, जिसमें शीर्षक पद के अंतर्गत पहले पद की व्याख्या मैं आपको शब्दशः करके सुनाऊंगी और साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि उसका काव्य सौंदर्य क्या है। बच्चों देखिए, इस पद में कबीरदास ने क्या कहा है। हम तो एक एक करि जाना, दोई है तिनहि कौ दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब भाड़, एक कोहरा साना। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु पुरुष, अर्थात वो सभी समस्त संसार के मानव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कि परमात्मा और आत्मा दोनों एक चीज़ है। मैंने तो दोनों में सिर्फ ईश्वर की ही सत्ता को देखा है। जो लोग इसको अलग अलग बताते हैं या जो दो चीज़ें इनको बताते हैं, अर्थात आत्मा परमात्मा, अर्थात परमात्मा और तत्व, जो दो लोग बताते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने ईश्वर की सत्ता को नहीं पहचाना है। एक पवन एक ही पानी, जिस प्रकार से एक ही पवन एक ही तरह की हवा है और सबको अपनी गुण से शीतलता प्रदान करती है। एक ही ज्योति समाना, अर्थात ज्योति सभी को समान प्रकाश प्रदान करती है। उसी प्रकार से ईश्वर सत्ता भी सभी अपने जीवों को एक साथ सर्वशक्तिमान उसी में समाहित है। कहते हैं कि एक एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। कहते हैं कि जिस प्रकार से सारे बर्तनों को बनाने के लिए कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करता है और उससे तरह तरह के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार से ईश्वर भी अपने समस्त जीवों को बनाने के लिए एक ही प्रकार का मिट्टी को सानते हैं या एक ही मिट्टी से तरह तरह के लोगों को बनाते हैं। जैसे बाढ़ी काष्ठ की, काटे अगिन न काटे कोई। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर अग्नि होती है और लकड़ी तो काटी जा सकती है, परंतु उसका जो गुण है, उसके अंदर जो अग्नि रूपी गुण है, उसे कोई नहीं काट सकता है। उसी प्रकार से सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। कहते हैं उसी प्रकार से तू ही अपने समस्त संसार में, इस संसार में आप ही व्याप्त हैं, आप ही समाये हुए हैं, जिसने तरह तरह के रूप को धर करके इस संसार को रचाया है। माया देख की जगत भुलाना, काहे रे नर गरबाना। अर्थात माया, झूठ, मिथ्या, जो इसे देख करके मानवजन अपने में गर्वान्वित होता है कि हाय ये मैंने कमाया है, लेकिन वो क्या होता है कि अपने आप को वो भूल जाता है। फिर कहते हैं निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कहते हैं कि कबीर जो अपने ईश्वर परम सत्ता के दीवाने हैं, उन पे जब ईश्वर पर लिप्त हो जाता है प्राणी, तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता। उसे वो कहीं पर मुक्त रूप से विचरण हो जाता है, विचरण करता रहता है, उसे किसी प्रकार का भय व्याप्त नहीं होता है। ऐसे परम तत्व के कबीर क्या है, दीवाने हैं। ऐसे परम सत्ता परमेश्वर की वो भक्त हैं। बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं, अब इसके काव्य सौंदर्य की बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक एक पहले लाइन में एक एक जो शब्द आया है, उसमें
शब्द एक जैसा है पर यमक अलंकार होगा क्योंकि दोनों का अर्थ अलग अलग है। उसी तरह से जैसे बाढ़ी काष्ठ की, यहाँ पर उदाहरण अलंकार है, जैसे शब्द आया है। और एक एक खाक गढ़े सब भाड़े, अर्थात यहाँ पर रूपातिशयोक्ति अलंकार है। साथ में भक्ति रस का यहाँ पर पूरी तरह से समावेशन है और सौंदर्य इसकी भाषा इस प्रकार की है कि पद में गेता आ गई है। गेता मतलब गाने योग्य हो गया है।